बच्चों, हम तृतीय पाठ पढ़ाई कर रहे थे और तृतीय पाठ में क्या था? चलो चलो पूरो तो चलो चलो पूरो तो ये जो पद्य है, ये जो गीत है, इसको कौन लिखे थे? श्रीधर भास्कर बणेकर जी ने। और श्रीधर भास्कर बणेकर जी ने इस गीत के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते थे कि हमारे जीवन में बहुत सारे चुनौतियाँ आएगा, हमारे लाइफ में बहुत सारे समस्या आएगा। हर समस्या को हमको सामना करना है और उसका समाधान करना है। उसका समाधान करते हुए हमको आगे की तरफ जाना है। तो हम वहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक कि हमारे घर है पहाड़ के ऊपर, पर्वत के चोटी के पर हमारे घर है। हम बिना कुछ सवारी में, बिना कुछ गाड़ी में हमको वहाँ तक पहुँचना है। तो जब हम कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, चढ़ते टाइम क्या आएगा? वहाँ जंगल आएगा, उसमें बहुत सारे पशु होंगे जो हिंस्र होंगे। तो हमको क्या करना? उनको सामना करके भी जाना पड़ेगा। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः तिर्यञ्जोऽपि च परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरोतो निदेहि चरणम। आप लोग बुक निकालो, मैं फिर एक बार लर्न कर रही हूँ, मेरे साथ आप भी बोलो। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः तिर्यञ्जो अपि च परितो घोरः। तिर्यञ्च युक्त अपि, तिर्यञ्चो अपि सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरोतो निदेहि चरणम। तो इसको आप लोग कैसे उच्चारण करोगे? तिर्यंतो, तिर्यंचो युक्त अपि, तिर्यंचो अपि। और इसको सुदुष्करं और पाषाणः, देखो पाषाणः विषमाः प्रखराः तिर्यञ्चो अपि च पुरोतो घोराः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरोतो निदेहि चरणम। देखो इसका अर्थ क्या है? पथि, पथि का अर्थ क्या है? रास्ते पर। हम जिस रास्ते में जाएंगे, जिस रास्ते में मतलब हमको तो पहाड़ के ऊपर जाना है, पर्वत के ऊपर, क्योंकि पर्वत के चोटी के पर हमारे घर है। तो जब हम पर्वत के पर चढ़ेंगे, जो रास्ता आएगा, रास्ते पर, पथि मतलब रास्ते पर, पाषाणाः, पाषाणाः मतलब पत्थर। रास्ते पर क्या आएगा? पर्वत में पत्थर आएगा, पत्थर के ऊपर हम चढ़ के जाएंगे। पाषाणाः पत्थरः, विषमाः, विषमा मीन्स असामान्य, जो तीक्ष्ण पत्थर होगा। वो पत्थर तो सामान्य पत्थर नहीं होगा ना, जैसे हमारे रास्ते के ऊपर छोटा छोटा पत्थर पड़ता है, हम उसके ऊपर चढ़ के भी चले जाते हैं। लेकिन जब पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर आएगा और वो पत्थर सामान्य पत्थर जैसे नहीं होगा, वो असामान्य पत्थर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होगा, ऊंचा होगा, फिर कहाँ नीचे होगा, तो वो सामान्य पत्थर नहीं होगा। इसलिए विषमाः असामान्य पत्थर है। और प्रखराः, प्रखरा मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण पत्थर है। वो सामान्य पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा तीक्ष्ण पत्थर है। उसके ऊपर हमको क्या करना है? चढ़ के जाना है। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन सरल नहीं है, हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या आएगा। कैसे समस्या आएगा? तीक्ष्ण पत्थर जैसे, विषमा पत्थर जैसे, मतलब असामान्य पत्थर जैसे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा समस्या आएगा। हम जितने बड़े होंगे, बड़े होते जाएंगे, उतना बड़े बड़े समस्या हमारे जीवन में आएगा। तो हम अभी छोटे हैं, हमारे जीवन में जो समस्याएं आता है, तो हमारे जो पापा मम्मी है, हमारे पेरेंट्स है, हमारे से जो बड़े हैं, वो समाधान कर देते हैं। लेकिन हमारे उम्र जितना बढ़ेगा, हम जितना बड़े होंगे, तो बहुत सारे समस्याएं आएगा हमारे लाइफ में। तो उसको हमको ही सामना करना है और समाधान करना है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि
ये जो रास्ता है जो पर्वत के ऊपर चढ़ना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर है और वो पत्थर क्या असामान्य है और तीक्ष्ण है। फिर देखो त्रियंचो युक्त अपि, देखो त्रियंच युक्त अपि, त्रियंचो अपि, तियंचो मीन्स पशु पक्षी, तो तियंचो मीन्स पशु या पक्षी, अपि भी, वहाँ पे कौन होंगे, सिर्फ पत्थर नहीं होगा पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर सिर्फ पत्थर नहीं होगा, और क्या होगा, अपि मतलब भी, और क्या होगा, परितो घोराहा, और क्या परितो मतलब चारों ओर, घोराहा भयंकर व भयानक, उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे भयानक या भयंकर पशु पक्षी होंगे, हमारे चारों ओर घिर जाएंगे वो। जो जितने ऊपर हम जाएंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ आएगा, जंगल आएगा पहाड़ के ऊपर, तो जंगल में कौन होंगे, बहुत भयंकर भयानक पशु पक्षी होंगे जो हमारे चारों ओर घिर जाएंगे। हम जितना बड़े होंगे उतना हमारे चारों ओर समस्याएं आ जाएगा, हमको घेर जाएंगे वो। लेकिन उस टाइम हमको क्या करना है, उस टाइम हमको डरना नहीं है, वो समस्या को हमको सामना करना है, करके आगे जाना है। फिर देखो सुदुष्करं, सुदुष्कर मतलब अत्यंत कठिनता, खलु मतलब निश्चय से, यद्यपि गमनं जबकि जाना है, तो हमको तो जाना है पहाड़ के ऊपर, क्योंकि हमको आगे जाना है, लेकिन जाते टाइम हमको क्या होगा, अत्यंत कठिनाई आएगा, रास्ते में बहुत सारे कठिनाई आएगा, बहुत सारे समस्याएं आएगा निश्चय से, लेकिन हमको क्या करना है, निश्चय से, यद्यपि जबकि जाना है, हमको गमनम जाना है, अत्यंत कठिनाई आएगा, समस्याएं आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो आगे ही जाना है, चाहे जो भी कठिनाई आए, हमको तो जाना है ऊपर तक, क्योंकि हमारे घर उधर है, तो हमारे घर जहाँ है हमको तो उधर जाना है, तो जितना भी कठिनाई आए, कठिनाई को हमको सामना करना है। दुष्करं मतलब सुदुष्करं मतलब अत्यंत कठिनता, अत्यंत कठिनाई आएगा, बहुत सारे कठिनाई आएगा, बहुत सारे समस्याएं आएगा। खलु मतलब निश्चय से, यद्यपि जबकि, गमनम जाना है, बहुत सारे कठिनाई आएगा, लेकिन हमको तो वहाँ जाना है, इसीलिए हमको क्या करना है, सदैव मीन्स सदा ही, पुरतो आगे, निदेही रखो, चरणम कदम, तो जितना भी कठिनाई आए हमको तो निश्चय ही उस वहाँ जाना है, जबकि हमको वहाँ जाना है, हमको जितना भी कठिनाई आए, अत्यंत कठिनाई आएगा, जितना भी कठिनाई आए हमको पीछे नहीं हटना है, आगे क्या करना, कदम रख के आगे हमको जाना है। चलो उसका अर्थ देखते हैं। देखो, तुम्हारे रास्ते में ढेर टेढ़ मेढ़ असामान्य, तो चलो अर्थ देखते हैं। अर्थ क्या है, तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े असामान्य पत्थर मतलब बड़े बड़े मुसीबतें आएंगे, तो हमारे लाइफ में क्या होगा, रास्ते में मतलब हमारे जीवन में क्या होगा, टेढ़े मेढ़े असामान्य पत्थर मतलब बड़े बड़े मुसीबतें आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, और आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे, और हमारे चारों क्या होगा, भयंकर जानवर होंगे। हम जितना आगे जाएंगे बड़े बड़े समस्याएं आएगा, और समस्या जितना बड़ा समस्या होगा उतना भी हमको टेंशन रहेगा कि हम कैसे उसका समाधान करेंगे। तो हम जितने ऊपर पहाड़ के जितने ऊपर तक जाएंगे वहाँ क्या होगा, उतने भयंकर हिंसक जानवर होंगे, और आपकी यात्रा बहुत कठिनाई होगी, और आपको जाना वहाँ कठिनाई होगा, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आ जाएंगे, बहुत सारे पशु आ जाएंगे, वो पशु भी हिंसक पशु है, इसलिए हमारे जाना क्या होगा, वहाँ तक कठिनाई होंगे। फिर भी तुम साहसपूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो, फिर भी हमको क्या करना है, साहसपूर्वक हमको हिम्मत करना है, करके हमारे कदम को आगे की तरफ बढ़ाना है, आगे की तरफ बढ़ा के हमको जाना है।
ये है कि अर्थ है कि हमको जितना भी कठिनाई आए हमको आगे की तरफ कदम रख के आगे जाना है, पीछे नहीं हटना है। धन्यवाद।